देखिए, जब जब चुनाव आता है तब बीजेपी के लोग ईडी, आईटी और सीबीआई के लोगों को आगे कर करके और हमारे नेता को तंग और तबाह किया जाता है। लेकिन हमारे नेता ना तो डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं। नेता हमेशा से हमारे जो हैं वो कोर्ट का सम्मान करते हैं। चाहे जब जब कोर्ट बुलाती है तो सम्मान के साथ वो जाते हैं और कोर्ट में जो भी पूछताछ होता है उसका बखूबी वो जवाब देते हैं। देखिए, बिहार में तो अब राक्षस राज का आगाज हो चुका है। दो दरोगा का हत्या हो गया। जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनके साथ रेप करके और मर्डर कर दिया जा रहा है। बिहार में कहीं न कहीं लगता है कि कानून नाम का कोई चीज है ही नहीं। बिहार में पूर्ण तरीके से जो है वो महाराक्षस राज का आगाज हो चुका है। उसी का नतीजा है कि आए दिन लूट, हत्या और बलात्कार की घटनाएं बिहार में हो रही है। जब यहाँ पुलिस सुरक्षित नहीं है, जो जनता मालिक के रक्षा करने के लिए पुलिस को लगाया जाता है, जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, दरोगा सुरक्षित नहीं है, तो और आम आदमी का क्या होगा? भगवान भरोसे चल रहा है। कोई पहली बार गया है, इसमें कोई जो अत्याचार से दिखा के नोटिस थोड़े जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो प्रक्रिया है ईडी का, उसका पालन होना है। इसमें कौन सी बात होगी? विपक्ष के लोग लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि बिहार में राक्षस राज आ गया। लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वाले भी यही लोग हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसके पीछे की साजिश की भी जांच होनी चाहिए। इस प्रकार का जो चीज हुआ है ना, इसके पीछे भी हो सकता है कहीं इन्हीं लोगों की कोई भूमिका ना आ जाए, चाहे इनके करिंदों की भूमिका नहीं आ जाए, इसलिए इसकी जांच होने दीजिए। देखिए, कई बार बेल हुआ, लेकिन बार बार आदरणीय लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को तबाह करने की, चूंकि 2025 में चुनाव होना है और इसी के देखते हुए परिवार को तबाह करने की साजिश रची जा रही है। कुछ होने वाला नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन तबाह तो जरूर करेगा। लेकिन जनता भी इसका जवाब 2025 जो चुनाव है उसमें जवाब देने का, अपने वोट के चोट से जवाब देने का काम करेगी और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हर बार सवाल क्या अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर पर क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोलवाना चाहते हैं? बिहार में बिना रिश्वत का किसी का कोई पोस्टिंग नहीं होता है। चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे वो छोटा पदाधिकारी हो, थानेदार हो, चाहे वो एसडीओ हो, सबका पोस्टिंग बिना पैसे का नहीं होता है। जो पैसा लेगा वो कहता है कि सर हम पैसा दे के आए हैं तो बिना पैसा लिए हुए काम करेंगे। लालू जी के राज में इस तरह का नहीं था, राबड़ी जी के राज में इस तरह का नहीं था। गरीब का बेटा जब थाने में जाता था तो उसको कुर्सी मिलती थी। आज विधायक भी थाने में जाता है या फोन करता है तो कहता है कि ठीक है देख लेंगे, कहा कि देख लीजिएगा ये सही है, ऐसा कर दीजिए, तो देख लेंगे। विधायकों से अच्छा बर्ताव भी नहीं किया जाता है। आप उसको प्रोटोकॉल का उल्लंघन हर लोग करते हैं। इसलिए नीतीश जी के राज में मालो माल पदाधिकारी है और चूंकि माल देता है और माल कमाता है। ईडी अपनी संवैधानिक प्रक्रिया पूरा कर रही है। ईडी का जो काम है वो अपना पूरा कर रहा है और इसको राजनीतिक महकमे में लाकर के अपनी जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं लालू जी के परिवार। लालू जी के पर केस पहले से है और कांग्रेस ने इन पर बहुत सारा केस करवाया, इनके साथी ने करवाया। भाजपा कहीं से उसमें दूर दूर तक नहीं है। अब जो भी प्रक्रिया सबूत मिलता है, साक्ष्य मिलता है, उसके आधार पर कार्रवाई होती है तो कार्रवाई होगा। अगर निर्दोष होंगे तो जरूर बड़ी होंगे। चुनावी साल है इसलिए ऐसा हो। चुनावी कोई, मैं लालू जी के जीवन के बारे में कहना चाहूंगा, उनके परिवार के जीवन के बारे में कहना चाहूंगा कि उनके जीवन में शायद लगता है पहले ही चुनाव होने वाला। इसके पहले कभी चुनाव नहीं हुआ है, इसके पहले कभी सजा नहीं हुआ है, इसके पहले कभी जेल नहीं गए हैं क्या? वो हर बार की ये कहानी है। जनता संतुष्ट हो चुकी है, जो अपराधी है वो जेल जाएगा। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर में आप देख लीजिए, पटना में तड़ाक 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 दीने में, कंकड़बाग में धड़ाम 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 दीने में, अभी जो है कल परसों की घटना देख लीजिए, फिर नौबतपुर में तड़ाम तड़ाम दीने में। तो ये तड़ाम तड़ाम इसलिए हो रहा है कि सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। ये सरकार कौन चला रहा है जो है ना, सरकार को भी पता नहीं है और अपराधी को भी पता है कि ये सरकार का इकबाल खत्म है, इसलिए वो अपना जो है अपराधी घटना का प्रयोग दे रहे हैं। जब यहाँ पुलिस सुरक्षित नहीं है, जो जनता को सुरक्षा देने का गारंटी करती है पुलिस के जो है एसआई मारा जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि सरकार की ये किस नीति से चल रही है। और सरकार
खुद ये नहीं चल रही है। ये सरकार को जब कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इस्तीफा दे देनी चाहिए और कहना चाहिए कि भाई हमको आज ही हम चुनाव करा लेंगे। हैं कि देश और राज्य की जनता समझ चुकी है, जो सत्य बोलेगा उसके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ सीबीआई और ईडी की कार्रवाई होगी। इसलिए बोली बंद नहीं होगा। हमारे नेता सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद के संतान या श्रीमती राबड़ी देवी जी हो, कोई भी आदमी इंसाफ बोलने वाले लोग हैं, इसके लिए गला कटाने के लिए लोग तैयार है। जेल कौन सी बड़ी बात? कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी जी ने जो आंकड़े दिए कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहिएगा? अच्छा, तेजस्वी जी आंकड़े दिए हैं कि जो एनसीआरबी का आंकड़ा है भारत सरकार का, वो है कि बिहार संज्ञेय अपराध के मामले में दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश के बाद। मंत्री से जवाब मांगिएगा सदन पे? अरे लगातार हम लोग मांग रहे हैं। सर एक लास्ट ईडी है वो समन भेजी है सर। अरे भैया, मेरा तो कहा, जो नफरतवाद के खिलाफ बोलेगा, जो संप्रदायवाद के खिलाफ बोलेगा, जो इंसानियत के पक्ष में बोलेगा, जो पाखंडवाद के खिलाफ बोलेगा, एकलव्य का अंगूठा काटा गया, जगदेव बाबू का कत्ल हो गया, तो हमारे लोगों के खिलाफ में जांच एजेंसी काम कर रही है। परिवार को पड़ा है और आज राबड़ी देवी को ये तो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, ये लोग तो केंद्र सरकार जो है विपक्ष पर वो तो कर ही रहा है। वही बीजेपी और एनडीए का जो है ये साजिश है। क्या लगता है कि चुनावी साल इसलिए ऐसा हो रहा है? वो तो होगा ही ना, विपक्ष पर तो होगा ही। बीजेपी का शुरू से देखिए, अगर लालू जी भी अगर बीजेपी से आज हाथ मिला लें तो सारा ईडी वगैरह सब खत्म हो जाएगा। आप देख लीजिए अजीत पवार का क्या स्थिति है। उन पर 70,000 करोड़ का मतलब आरोप था ईडी का केस भी चल रहा था, लेकिन उनके दल में जाते ही मतलब सारा सब समाप्त हो गया था। इन लोग का लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल करे। लाइन ऑर्डर जो है बिहार में एकदम खराब हो गया है। और समझिए कि थाना जो है, थाना का बोली लग रहा है थाना प्रभारी को पोस्टिंग करने के लिए। और जो भी पदाधिकारी बिहार में जा रहे हैं जिला में, डीके टैक्स के द्वारा ही जा रहे हैं। तो जो डीके टैक्स के द्वारा जाएंगे वो तो जिला में जाकर के हर थाना का बोली तो लगाएंगे ना। हम लोग का है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने हेतु विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाए हैं कि तमाम छोटी बड़ी चर्चाएं जो विधानसभा में होनी है उसको स्थगित किया जाए और इस बड़े मुद्दे पर विमर्श किया जाए, ताकि 2005 के बाद जो बिहार में बहाली हुआ है कर्मचारी का या पदाधिकारी का, किसी को भी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उनको आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। इसीलिए इस पर सदन में सरकार वक्तव्य दे और इस पर जवाब दे और सारे काम को स्थगित करे। इसी को लेकर हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया है और बाहर में हमारे तमाम इंडिया गठबंधन के विधायक इस पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि पुराना पेंशन लागू किया जाए।